बड़े सौभाग्यशाली हैं। सच की तोप सीधे मुखातिब हो रही है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज के परिवेश पर आज जो विशेष दिवस है गणतंत्र दिवस, आज भारत का जो है संविधान जो है अंगीकार हुआ था, और उसके बाद जो आज की परिस्थितियां हैं, देश की परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां हैं, उस संबंध में हम बात करेंगे। आचार्य जी, पहले तो आपको इस उत्तराखंड की देवभूमि में आपका स्वागत है, हल्द्वानी में। धन्यवाद। आचार्य जी, आप यहाँ पहुँचे, आज बड़ा कार्यक्रम है, एक विशाल शर्मा जी द्वारा आयोजित किया गया है, हर वर्ष ये करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके द्वारा जो कार्यक्रम किया था, आज हल्द्वानी की जनता जो है, जो ऐसे कार्यक्रम में हमेशा खड़े रहते हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं, और आपकी जो देश के प्रति जो निष्ठा है उसको वो सामने देखना चाह रहे हैं कि आप किस ढंग से अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले बात ये कहना चाहिए, आज की परिस्थिति में देश किस मोड़ पर खड़ा है और कैसी परिस्थितियां अभी वर्तमान में जो ये काल चल रहा है। एक तरफ जो है ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर के बनने से जो है देश जो है एकता अखंडता मजबूत हुई है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो है जो मुद्दे हैं वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और देश जो है एक विशेष समय की ओर जा रहा है। क्या कहना है आपका? पहली बात तो सारे देश को गणतंत्र दिवस की बधाई जी। ये जो रिपब्लिक डे है जी। जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, ये बड़ा मुश्किल से देखने को मिला है। जी। इसके लिए ना बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, बड़े बलिदान हुए हैं, और हमारे महापुरुषों ने, हमारे तमाम देशभक्त क्रांतिकारियों ने जी अपने प्राणों की आहुतियां दी, तब एक ये पल हमें देखने को मिला। जी। और हम लोग तो आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं। जी। जिन लोगों ने गुलामी की वो तस्वीरें देखी हैं जी। तो बड़ी भयानक थी। जी। जी। लेकिन आज भारत का गणतंत्र दिवस है, इसकी बधाई, और इसकी भी बधाई कि हमने पिछले 75 वर्षों में भारत अपना आज़ादी का 75 वर्ष पूर्व करके जी एक नई सदी की तरफ चल रहा है। जी। तो एक वो भारत जो पिछड़ा माना जाता था, वो भारत जिसे लोग गीतों में नहीं गाते थे, आज वो सशक्त भारत बन के उभर रहा है। जी। तो इसके लिए पुनः हर एक भारतवासी को बधाई। जी। 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 दूसरा सवाल आपका है कि जो मुद्दे हैं और जो राम मंदिर से संबंधित बात है, जी। तो राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, ये बात पक्की है जी। इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, संदेह है ही नहीं। जी। लेकिन राम भारत की आत्मा है। जी। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जी। राम भारत के कण कण में है, और राम और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। जी। तो राम मंदिर का बनना जी। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का होना, जी। ये सदियों के संघर्ष के बाद देखने को मिला है। जी। भारत को और मजबूत बनाने के लिए, जी। भारत की एकता के लिए जी। हमें सामाजिक समरसता की जरूरत है। जी। जी। उसके लिए मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो एक 26 जनवरी 15 अगस्त पर एक गीत बजा करता था। जी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी। जी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जी। जी। तो हमें भारत को ऐसा भारत बनाना है जी। कि जहां क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे और धर्म के नाम पर कोई विभाजन ना हो। जी। भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति भारतवासी है। जी। जी। जिस दिन हम भारत को इस तरह का स्वरूप प्रदान कर देंगे, जी, उस दिन भारत
विश्व गुरु बन जाएगा। जी तो आज हमको संकल्प लेना चाहिए कि हमें भारत को वो भारत बनाना है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना गया है। जी उन्होंने रामराज्य का सपना देखा था। जी तो यदि आज भारत रामराज्य के उस सपने को जी पूरा करने की तरफ अग्रसर हो रहा है, जी तो इसमें प्रत्येक भारतवासी को खुश होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। जी राजनीतिक बात आप जाता है राजनीति के राजनीति में कांग्रेस ने राम मंदिर से अपना जो है किनारा किया और वहीं जो है धार्मिक भावनाएं ये कहती पूरे भारत की कि राम मंदिर वास्तव में आस्था का प्रश्न आप भी कह रहे हैं, लेकिन आप पार्टी में भी एक और पार्टी की जो विचारधारा जो लाइन है वो अलग है और आप लाइन के विपरीत कह रहे हैं। पार्टी में कहीं कोई ऐसा जो है समस्या तो कहीं दिख नहीं रही है। पार्टी की जो लाइन है वो राम के पक्ष में है। जी पार्टी में कुछ नेताओं की लाइन राम के खिलाफ है। जी जी तो मैं तो पार्टी लाइन की बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी से बड़ा कोई सेकुलर थोड़ी पैदा हुआ देश में। जी राजीव गांधी से बड़ा कोई कांग्रेस का नेता हुआ है क्या? जी वो दोनों भगवान राम के पक्ष में है, राम मंदिर के पक्ष में है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जी तो पार्टी की लाइन तो ये है। जी अब कुछ बंदरों ने पार्टी की लाइन से अलग हट के बात करनी शुरू कर दी तो वो पार्टी की लाइन थोड़ी मानी जाएगी। सच्चे मायनों में तो मैं पार्टी की लाइन को आगे कर रहा हूँ। जी पार्टी की लाइन के खिलाफ वो हैं जो राम के खिलाफ हैं। जी पार्टी ने अपने आप को इस कार्यक्रम से अलग रखा, किन कारणों से अलग रखा होगा? जबकि भारत की ये राम जो है भारत की आत्मा है और सबको पता है कि राम जो है हर के दिल में बसते हैं, तो क्या कारण रहा होगा कि पार्टी ने उस अपने आप को अलग कर दिया? पहली बात, राम को किसी एक पार्टी से जोड़ करके देखना दुर्भाग्य का विषय है। जी राम ना किसी एक पार्टी के हैं, ना किसी एक राज्य के हैं, ना किसी एक जाति के हैं और ना किसी एक धर्म के हैं। जी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जी जी राम किसी एक धर्म के होते, जी अगर सिर्फ राम हिंदुओं के होते तो राम को मर्यादा हिंदू कहा जाता। जी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसका मतलब वो इंसानों में सबसे अच्छे इंसान हैं, जी जी पुरुषों में सबसे अच्छे पुरुष हैं। तो राम को छोटा कर देना, किसी पार्टी से जोड़ के देख लेना, किसी एक जाति से जोड़ के देख लेना, किसी एक वर्ग से जोड़ के देख लेना, ये राम को छोटा करना है। और राम कभी छोटे नहीं हो सकते। राम विराट है, राम असीम है, राम अनंत है, राम अपार है, राम अक्षर है, राम अथाह है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम तो अनंत है, तो जिसका अंत ही नहीं हो उसे आप एक छोटी सी पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं? तो जो इस तरह की सोच रखते हैं, मुझे लगता है कि वो या तो राम को नहीं समझते या राष्ट्र को नहीं समझते। वर्तमान में कांग्रेस के नेता राहुल जी की यात्रा चल रही है। यात्रा ये दूसरी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है और इस यात्रा का जो है फीडबैक कुल मिला के अच्छा आ रहा है। तो क्या समझते हैं इससे आगामी जो लोकसभा चुनाव, ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी होंगे, पिछली बार से थोड़ा जल्दी होंगे, महीना डेढ़ महीना करीब जल्दी होंगे, तो पार्टी की क्या संभावना है? देखिए, भारत यात्राओं का देश है जी। भारत में यात्राएं चलती रहती हैं और यात्रा होनी चाहिए जी। भारत में धार्मिक देशाटन है, भारत में सांस्कृतिक देशाटन है जी। भारत में आध्यात्मिक देशाटन है जी। भारत में ऐतिहासिक देशाटन है। जी। तो भारत तो यात्राओं की भूमि है। जी। राहुल जी की यात्रा बहुत अच्छा काम है। राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। लेकिन उनकी यात्रा का कोई राजनीतिक असर पड़ेगा 24 में, मुझे नहीं लगता। जी। मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो भारत जोड़ो यात्रा का भी असर पड़ता। जी। जी। तो यात्रा करना अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा? जी। आई डोंट थिंक के होगा।
जी, जी। दूसरी बात, एक उत्तराखंड के संबंध में आपसे आप देवभूमि में आए हैं। यहाँ के लोगों की माँग रही है कि यहाँ पर भू कानून और मूल निवास होना चाहिए, जिसको लेके अभी पहाड़ उद्वेलित हो रहा है। लोग जो युवा हैं पहाड़ से रैलियाँ आ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। तो ये यहाँ की राज्य की दिशा जो होनी चाहिए थी हिमाचल की तर्ज पे, वो भटक गई है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप अपने को एक परिवार तक सीमित रख लेते हो तो आप छोटे हो जाते हो। जी, जी। जब आप उसको बड़ा करते हो तो समाज का हिस्सा हो जाते हो। जी, जी। फिर और बड़ा करते हो तो एक राज्य का हिस्सा हो जाते हो। जी। और बड़ा करते हो तो राष्ट्र का हिस्सा हो जाते हो। जी, जी। तो अब पहाड़ पर केवल पहाड़ के लोग रहेंगे तो राजस्थान वाले कहेंगे कि यहाँ भी हमारा हिस्सा दे, हम हमारा विशेष कर दो। जी। मणिपुर वाले भी कहेंगे। जैसे कश्मीर का जो 370 की धारा हटी, जी। 35 से हटी, जी। तो ये देश के हित में है। राष्ट्र को एक रहना चाहिए। जी। पहाड़ भी तो हमारा है, हम भी तो पहाड़ के हैं। देवभूमि सबकी है, क्या देवता किसी एक के हो सकते हैं? फिर भी लोगों को मांग करने का अधिकार है, उनकी मांग का सम्मान होना चाहिए। लेकिन फैसला तो विराट दृष्टिकोण रखते हुए रखना चाहिए। जी। पहाड़ के जो लोग हैं, इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है ही नहीं। अगर आप देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो सम्मान और मिलता है और मिलना चाहिए, वो पहाड़ के व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर सच्चाई देखनी है तो पहाड़ में देखो, त्याग देखना तो पहाड़ में देखो, सेवा देखनी है तो पहाड़ में देखो, समर्पण देखना पहाड़ में देखो, राष्ट्रभक्ति देखनी है तो पहाड़ में देखो, बलिदान, शहादत, शौर्य, पराक्रम, ये पहाड़ में देखो, है ना। एक बहुत अच्छा गीत है, उसमें 2 पंक्तियां हैं कि झरने तो बहते हैं, झरने तो बहते हैं, कसम लो पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। तो वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, ये तो पहाड़ के स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन ये तो पहाड़ को तो और विराट होना चाहिए। तो मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन देश की एकता के लिए आवश्यक है कि पूरा भारत एक होना चाहिए। जी, देश की एकता के लिए पूरा भारत एक होना चाहिए, ये कहना है आचार्य जी का। और उनकी जो बात है, उन्होंने कहा कि राम विराट हैं और राम जो है राष्ट्र के कण कण में, ये सबसे बड़ी बात है। और आचार्य जी के इसी बात का पूरा देशवासी जो है उनका बहुत आदर से देखते हैं और उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। हल्द्वानी से सच की तोप के लिए मैं महेंद्र नेगी।